नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर ए आर ज्ञानबोटे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, investing.com की साइट मैंने ओपन की हुई है और यहाँ पर हम अगले हफ्ते में गोल्ड और कुछ फॉरेक्स पेयर किस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं नेक्स्ट वीक में, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और एक प्रिडिक्शन भी लगाएंगे कि अगले हफ्ते गोल्ड के लेवल्स क्या हो सकते हैं या यूरो यूएसडी जो है, जीबीपी यूएसडी है, किस तरह से परफॉर्मेंस दे सकता है। थोड़ा बहुत हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी देख लेंगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं पहले बैंक निफ्टी को एक ऐड कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी, ओके, तो ये ऐड हो जाएगा। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और सबसे पहले गोल्ड के बारे में हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं। इस चार्ट को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे फर्स्ट रहता है वो दिखता है। तो सबसे पहले गोल्ड पे लगा देते हैं XAU USD। तो ये लाइन चार्ट है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके कैंडलस्टिक चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ डेली चार्ट। कुछ समय के लिए इसको हम इस तरह से इसको कर देते हैं, वॉल्यूम को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको इस तरह से कर देता हूँ, ओके। तो देखिए गोल्ड का एक डेली चार्ट आपके सामने है। हमें नेक्स्ट वीक में गोल्ड कहाँ तक जा सकता है ये यहाँ पर समझना है और प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पर एक डेली का कुछ पैटर्न दिख रहा है, अबेड बॉडी बेबी बुलिश, ओके। तो ये कुछ कैंडलस्टिक का पैटर्न के बारे में बता रहा है, तो इसको हमें नहीं देखना है अभी। हम ओनली कैंडलस्टिक के बेसिस पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, या नॉर्मल अपना जो प्राइस एक्शन है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क करूँगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। और जहाँ तक गोल्ड जाके वापस आया है 2134, तो ये जो डेट है ये है आई थिंक दिसंबर के मंथ में, 4 दिसंबर के डेट में 2134 को टच मार के नीचे आ गया है। तो यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देते हैं कहाँ कहाँ पर गोल्ड जाकर वापस आया है, मतलब इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो वो लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं। यहाँ पर नीचे का भी एक लेवल हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2013 पे मार्केट आके रुका हुआ है और इस कैंडल को अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे डेली चार्ट पे, तो यहाँ से सेलिंग हुई बेरिश मार्केट में और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आप चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे प्रीवियस एक बाइंग थी बहुत बड़ी, तो यहाँ पे मार्केट ने एक मस्त सपोर्ट इस एरिया में लिया है और यहाँ तक एक उछाल दिया है। तो फिर नेक्स्ट मूव जो होगी डेली की, वो किस तरह से या वीकली के लेवल किस तरह से हम मार्क कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, पहले वीकली कर देता हूँ, ओके। तो वीकली में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एक मस्त अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पर एक मैं अगर एरो लगा दूँ तो इस तरह से हमें ये दिख रहा है, ठीक है। और करंट लेवल के हिसाब से ये जो एक एरिया है इसको इसने पकड़ा है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आया और वापस चला गया। तो इस कैंडल को अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो इस कैंडल की बॉडी जो है और इसकी जो विक है, विक, तो ये विक यहाँ से यहाँ तक है। तो इस कैंडल में जो फोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा वो फोर्स सॉरी, ये जो फोर्स है ये अपसाइड का प्रेशर है, ओके। मतलब मुझे कहना यही है कि यहाँ से यहाँ तक पहले जब मार्केट आया था तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है पुराने वीक में, और यहाँ से यहाँ तक जब ये कैंडल आई होगी तो ये पूरा रेड दिख रहा होगा और वापस कल के दिन, फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन थोड़ी बहुत बाइंग मार्केट में आ गई और मार्केट यहाँ तक पुश हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये कलर इसका रेड ही है, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझने को मिलेगा कि इस मार्केट में कौन से लोग ज़्यादा हैं।
ओके, जिन्होंने मेरी ऑनलाइन जूम की क्लासेस देखी हुई हैं उन लोगों को पता होगा, तो वो आराम से इसको समझ पाएंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक मार्केट को कौन लेके गया है। ओके, तो कौन लोग मार्केट को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो है बायर्स लोग। ठीक है, मार्केट को गिराने में जितनी ताकत नहीं लगती उससे कहीं ज़्यादा ताकत मार्केट को ऊपर उठाने में लगती है। तो मेरे ख्याल से ये गोल्ड जो है ये एक अपसाइड मोमेंटम दे चुका है। यहाँ पर भी एक आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक आपको छोटा सा सपोर्ट दिखाई देगा। ओके, और इस सपोर्ट के ऊपर आके मार्केट क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट वीक में अगर हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसकी बाइंग की रेंज क्या होगी। ओके, तो अभी हमें गोल्ड को एज अ बुलिश सिनेरियो में देखना है नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते में। तो सारे ड्राइंग्स मैं क्लियर कर देता हूँ और वापस हम इस पर थोड़ा कुछ मार्क करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, जितना हो सके उतना आसान शब्दों में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये वाला एक लेवल आपको कुछ इस तरह से अभी मार्क करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ। ओके, और यहाँ पर लेके जाता हूँ। तो नेक्स्ट वीक का कैंडल हमारा यहीं पर होगा। ठीक है, और दूसरी एक लाइन लेता हूँ, इसकी जो लो है इसको हम इस तरह से लगा के आगे छोड़ देते हैं। ओके, तो मौका जो है इसमें बाइंग करने का ही है। क्लोज तो यहाँ पर हुआ है, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत आपको इस एरिया में मिल जाए। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें सिमिलरली, तो यही लेवल जो है मार्केट में क्रूशियल साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत दोनों साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें। अभी मंथ एंड नहीं आया है, तो नेक्स्ट वीक जो होगा वो मंथ एंड का वीक होगा। तो मंथली चार्ट के अनुसार अगर हम थोड़ा सा मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा सा बेरिश टर्म हमें दिखाई देता है। तो हो सकता है फरवरी एंड जो है थोड़ा सा डाउन साइड में ही क्लोज हो जाए। और नेक्स्ट वीक का अगर हम एवरली पे देखें तो इसको मैंने एवरली कर लिया है, तो यहाँ पे इसको मैं सेट कर देता हूँ चार्ट को। ओके, ये देखिए, तो हमने जो भी मार्किंग किए हुए थे एकदम परफेक्ट है। तो ये गोल्ड जो है अभी तो लेवल यहाँ तक है, तो थोड़ा सा बुलिश टू बेरिश मोमेंटम है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी से इसमें ट्रेड करना होगा। बाइंग आपको अगर करनी है तो ये एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाता है वापस एक बार, ओके, तो आप यहाँ पर एक बाई कर लें और इस एरिया में थोड़ा बहुत आप बाइंग का क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट जो ट्रेड होगा वो पहला जो मंडे और ट्यूसडे का ट्रेड हो सकता है हमारा सेल साइड में। ओके, तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग यहाँ पे बना लेता हूँ। ये देखिए, हमें सेल साइड में जाना है मंडे ट्यूसडे को इस एरिया से। ओके, और इस एरिया से मार्केट वापस इस एरिया में आने की कोशिश करेगा, या हो सकता है वो थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट भी करे, फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो मंडे को और ट्यूसडे को ये मार्केट थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में इस तरह से यहाँ तक भी आ सकता है इस वाले एरिया में। तो इस वाले एरिया में क्या होता है ये चेक करके आपको अगला डिसीजन लेना है। तो मंडे ट्यूसडे को आपको तो सेल ही करना है, और आपको बुधवार और गुरुवार को या मंडे लेट नाइट को 11 बजे 12 बजे तो यहाँ पर आपको मार्केट दिखने की संभावना है। तो आप बुधवार को बाइंग साइड में जा सकते हैं, और बुधवार को ये मार्केट इस लेवल पे 2035 लेवल पे एक बार आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट वीक में जो हुआ है उसी के बेसिस में आपको बता रहा हूँ। तो 2040 तक के लेवल्स यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। बाइंग रेंज जो होगी एक तो 1990 के आसपास होगी, और एक होगी 1985, और एक होगी 1974। तो इस एरिया में आपको बाइंग के ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करके रख सकते हो। जो जब भी मार्केट वहाँ पे आएगी वो अपनी मार्केट को एंट्री ले लेगा। तो इस तरह से हम गोल्ड में कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं किसी दूसरे चार्ट पे, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस एरिया में।
हमें पहले यूरो यूएसडी पे जाना है। तो यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी एज यूजुअल सिंपल है, ट्रेंड डाउन ही है मार्केट का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओके, इसका भी हम पहले डेली का किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है वो चेक करते हैं, जैसे हमने गोल्ड में किया था। ओके, अगर आप इसको नोटिस करें ध्यान से तो ये कंसोलिडेशन की जोन में है और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। ये देखिए, तो ये एक मोमेंटम जो है इस तरह से बन चुका है। इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ पर रख देते हैं और ये वाली लेवल इसने ऑलमोस्ट टच की हुई है, तो ये भी एक क्रूशियल लेवल है। तो इस लेवल से अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा इस एरिया से, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस पॉसिबल है। नहीं तो सीधा मार्केट अगर कंटिन्यूस ट्रेंड में चलता रहा, जैसे कि इस तरह से मंडे ट्यूसडे के दिन गिर सकता है पॉसिबली, और इस वाले एरिया में आपको वापस मार्केट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये एक ध्यान रखिए लेवल। और फिलहाल मंडे ट्यूसडे को अगर ट्रेड करना है यूरो यूएसडी में, तो मैं सेल साइड की सलाह यहाँ पे दे रहा हूँ मंडे और ट्यूसडे के लिए ऊपरी लेवल पे। और बुधवार गुरुवार के दिन वापस जैसे गोल्ड में हुआ सेम वैसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जीबीपी यूएसडी किस तरह से दिखाता है हमें मोमेंट। तो जीबीपी यूएसडी का वीकली चार्ट यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखिए, पूरा कंप्लीट डोजी है। ये देखिए, डोजी है लेकिन ऊपर से नीचे आता हुआ डोजी यहाँ पे बना हुआ है, और ये इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि जो मोमेंटम है वो इस साइड में है। ओके, तो नेक्स्ट वीक का मेरे ख्याल से जीबीपी यहाँ तक भी आ सकता है इस एरिया में। अगले वीक आएगा या नहीं, करंट वीक आएगा पता नहीं, लेकिन पॉसिबली वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डेली के अनुसार अगर हम इसको चेक करें, डेली के अनुसार, तो डेली के अनुसार थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मार्केट लग रहा है। फिर भी वो भी अगर आप इसको ठीक से देखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करते हैं, तो ये इस तरह से ऊपर की ओर गया और यहाँ पर इसको कोई रोक रहा है, ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पर है। ये देखिए कितनी बार मार्केट इस एरिया में आया। ओके, यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ आया, यहाँ आया। ये देखिए कितनी बार यहाँ पे मार्केट रुका है और उसके बाद में नीचे की तरफ वो डायरेक्शन चेंज किया है। तो यहाँ से मार्केट धीरे 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 डाउन तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि तो ये एक सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से इस पे भी आप मंडे ट्यूसडे को सेलिंग ही करें ऊपरी लेवल से, और वेडनेसडे थर्सडे को आपको बाइंग का एक ट्रेंड अच्छा सा नज़र आ सकता है। आवरली चार्ट पे हम नज़र मारेंगे यहाँ पे। आवरली चार्ट हमारा ओपन हो रहा है। ये देखिए, आवरली चार्ट में भी अगर आप चैनल लगाएंगे इसमें, प्राइस चैनल, तो वो भी आपको इसी तरह से मोमेंटम दिखाएगा। ये देखिए, तो बहुत बड़ा चैनल है प्राइस चैनल ये, और ये इस चैनल को ऐसा फॉलो करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। राइट, तो आई होप आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह से मार्केट बिहेव हो रहा है। तो इस एरिया में मार्केट रह सकता है 1.25 2040 से लेकर इसी एरिया में। तो जैसा ही मार्केट मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा ऊपर जाएगा इस एरिया में, तो आप इसको इस एरिया में या इस एरिया में सेल साइड का ट्रेड ले लीजिए। ये वाला स्टॉप लॉस रखिए ऊपर लेवल का, और वापस ये मार्केट हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को जो 3 दिन हैं, वो 3 दिन मार्केट में वापस ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस तरह से। ओके,
थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट का मोमेंटम जो है वो डाउन तरफ ही है, तो सेल ऑन राइज जो है वो आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकता है। थोड़ा बहुत एक निफ्टी पर भी नज़र मार देते हैं हम, जो इंडियन मार्केट्स में निफ्टी है। ये देखिए, ये आवरली चार्ट है निफ्टी का। तो ये एक यहाँ पर थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है इस एरिया में। इसका वीकली कैंडल पहले हम निकाल के चेक करते हैं। ये देखिए, वीकली कैंडल जो है एक अच्छे मोमेंटम में है। नेक्स्ट वीक में इस यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कैंडल्स जैसे बन सकते हैं वीकली में, तो हो सकता है वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के थोड़ा बहुत इस एरिया में आने की कोशिश करें। ये बैंक निफ्टी है। ओके, तो बैंक निफ्टी 47,000 या फिर डायरेक्ट 49 का एक इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी एज यूजुअल बाय ऑन डिप्स है। ओके, बाय ऑन डिप्स। तो बैंक निफ्टी आप किस लेवल पे एंटर कर सकते हैं, ये लेवल थोड़ी सी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके चेक करते हैं अभी आवरली चार्ट के अनुसार। तो कॉल पुट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए, आवरली चार्ट पे मैंने अभी क्लिक किया है। ये हमारा आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट ओपन हो गया है। ये देखिए, इसके मोमेंटम को समझने की कोशिश करिए। डाउन ट्रेंड नहीं है ये। ओके, थोड़ा बहुत आपको ये यहाँ से नीचे आता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये वाला चैनल है। ओके, ये वाले चैनल को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक है, तो इस तरह से हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बाइंग का जो एरिया होगा इसका, तो हो सकता है वो इस एरिया में, मतलब जब भी मार्केट 45,500 और 45,000 उसके बीच 300-400 के आसपास आपको जब देखने को मिलेगा, तब आप कॉल साइड वाला ट्रेड करिए। ओके, और जो वीकली एक्सपायरी होगी इसकी, नेक्स्ट लास्ट वीक की एक्सपायरी, तो हो सकता है लास्ट वीक की एक्सपायरी अबव 47,000 के आसपास हो। मतलब ये इस तरह से मोमेंटम अभी देखने को मिल सकता है। तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ये मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में दिख सकता है, या फिर यहीं से ऊपर की ओर भागता हुआ नज़र आ सकता है। ओके, तो जब भी 49 के पास पहुँचे तो आप वापस एक बार पुट का ट्रेड ले सकते हैं पीई का, और उसके पहले ही मार्केट नीचे गिर गया तो आप कॉल साइड जा सकते हैं इस एरिया में। तो मार्केट को पहले ऑब्जर्व करिए किस तरह से बिहेव करता है। कोई भी ट्रेड बैंक निफ्टी में डायरेक्टली नहीं लेना है। जो लेवल्स हैं उस लेवल को ध्यान से समझने के बाद जब वो लेवल हमारे इरादे में आता है, तभी आपको क्या करना है, उसमें डिसीजन लेना है। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी का एक था हमारा, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक निफ्टी समझ गए हैं आप, तो उस तरह से आप निफ्टी का भी लेवल निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर निफ्टी 3 नंबर पे है, 22,000 पे। तो इसको क्लिक करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, निफ्टी एज यूजुअल अप ट्रेंड में है, और वो भी रुक रुक के कंसोलिडेशन एरिया में चल रहा है। तो इसको अगर मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो ये देखिए, तो नेक्स्ट वीक जो होगा थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है। इस वाले एरिया तक, इस प्राइस चैनल तक वो आ सकता है। ओके, तो ये डेली का है, तो इतना जल्दी नहीं आएगा ये। ओके, उसको टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल तो मोमेंटम जो है दोनों अपसाइड में ही आपको नज़र आ रहे हैं। एक बार वीकली की कैंडल किस तरह से दी है उसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये वीक की कैंडल है, एक कैंडल एक हफ्ते की। ओके, तो यहाँ पर अच्छा बाइंग हमें देखने को मिलती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो हो सकता है निफ्टी को देखने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे अबाउट 22,200। ओके, 22,134 एक क्रूशियल लेवल है। उसके अगर मार्केट क्रॉस कर देता है, एक आध दिन डेली कैंडल में क्लोज कर देता है, तो हो सकता है मार्केट में और
ऊपरी लेवल पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम निफ्टी में भी कॉल साइड में जा सकते हैं। 40 का लॉट साइज़ है, तो जब भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा 200 पॉइंट, 100-150 पॉइंट, तो आप कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में आप जाके सवाल पूछ सकते हैं, और वीडियो को एक थम देना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।